Hello all of you. Welcome to the RM Success Mantra classes. NCERT Class 6 English Chapter 5 Honey Stuck. ये चैप्टर हनी स्टक बुक से है. Chapter 5 Name of this chapter A different kind of school. एक अलग तरह का स्कूल. Before you read, आप पढ़ें उससे पहले Do you know these words? क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? If you don't, अगर आप नहीं जानते, find out their meaning, तो इनकी मीनिंग आप ढूंढिए. बैंडेज, बैंडेज बोलते हैं पट्टी को. पट्टी करना, जैसे किसी की चोट लग जाती है तो उसमें पट्टी बांधते हैं, उसको बैंडेज बोलते हैं. क्रच, क्रच बोलते हैं बैसाखी को. क्रिपल, क्रिपल कहते हैं किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, किसी को जैसे चलने में या किसी चीज में, सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम हो उसे. ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना. मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य. सिस्टम, एक तरीका काम करने का. लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर्स को देखिए. इन दिस यूनिट, इस यूनिट में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उन्हें आप देखिए. एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. क्या आप इन पिक्चर को देखिए और ऐसा अंदाजा लगाइए कि ये स्कूल किस तरह से दूसरे स्कूलों से अलग है. I had heard a great deal about मिस बीन्स स्कूल. मैंने मिस बीन्स के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत कुछ सुना, उन्होंने बहुत कुछ. बट नो टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन लास्ट सप्ताह से पहले, आखिरी सप्ताह से पहले मुझे उनके स्कूल में आने का मौका नहीं मिला. विजिट मतलब आना. लास्ट वीक से पहले उनके स्कूल में आने का मौका मुझे नहीं मिला. अब मैं यहाँ आया हूँ. When, जब I arrived there was no one in sight. जब मैं वहाँ पहुँचा, arrived मतलब पहुँचना, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया. sight मतलब दिखाई देना, to be seen. ये inside का मतलब है to be seen, दिखाई देना. वहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया. But a girl of about 12, केवल वहां पर एक छोटी बच्ची थी जो लगभग 12 साल की थी. हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज. उसकी आइज पर पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी. एंड सी वाज बीइंग लेड केयरफुली, और उसको ले, बीइंग लेड का मतलब है यहाँ पे ले जाया जाना, और उसको ले जाया जा रहा था केयरफुली, बहुत ही सावधानी से. बिटवीन द फ्लावर्स बेड, फूल की क्यारियों के बीच से, बेड कहते हैं क्यारी को, फूलों की क्यारी के बीच से उसे ले जाया जा रहा था. वाई अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के द्वारा. हु वाज अबाउट 4 years यंगर, वो लगभग उस लड़की से, उस बच्ची से 4 साल छोटा था. मान लीजिए वो बच्ची 12th की ईयर की थी, तो वो जो ले जाने वाला जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो 8 साल का होगा. सी स्टॉप्ड, वो रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुक गई और मुझे ऐसा लगा, इट लुक्ड उसे देखकर ऐसा लगा कि वो पूछ रही है मेरे बारे में कि यहाँ पर कौन आया है. He seemed to be describing me to her, और वो जो बच्चा था वो उसे मेरे बारे में बता रहा था. Then they passed on, और उसके बाद वो वहां से चले गए. Miss Bean was all that I had expected. मिस बीन बिल्कुल वैसी ही थी. ऑल दैट का मतलब वैसी ही थी जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था. एक्सपेक्टेड मतलब जैसा उम्मीद की थी मैंने. मिडिल एज, उनकी मिडिल एज की वो थी, मध्य की उम्र थी उनकी.
फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, पूरी जिम्मेदारी थी उन पर। एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, तब भी वो बहुत काइंडली थी, फ्रेंडली थी। और काइंडली का मतलब यहाँ लिखी दिया है, काइंडली मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली थी और बहुत दूसरों की बातों को समझने वाली थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। एंड ही हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका जो फिगर था वो प्लम प्लम का मतलब होता है प्लीजेंट फिगर, फैट, एक ऐसा फैट जो कि अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। उनका फिगर देखने में अच्छा था, थोड़ी फैटी थी पर वो अच्छी थी देखने में। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चे को समझा रही हैं जो कि जिसे कि अपने घर की याद आ रही है। होम सिक कहते हैं जिसे जो घर में ही रहना चाहे या जिसे घर की याद आए, होम सिक बोलते हैं। तो उस बच्चे को वो समझा रही हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, सम क्वेश्चन, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ सवाल पूछे। अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपली, जो कि मैंने सुन रखा था कि वो बहुत साधारण है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ये सिखाने की कि उन्हें कैसे सीखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन्हें मदद करने की कि हाउ टू डू थिंग, कि वो कैसे सीखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली स्पेलिंग, सिंपल सी स्पेलिंग है। एडिशन, उन्हें सिंपल सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, उन्हें कुछ स्पेलिंग सीखनी होती हैं, उन्हें प्लस करना, सब्सट्रैक्ट माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और राइटिंग करना ही होता है। एंड रेस्ट इज डन, और जो बचा हुआ होता है वो पूरा हो जाता है वाई रीडिंग, रीडिंग करके, रीडिंग से। टू दैम एंड वाई इंटरेस्टिंग टॉक, और मैं उन्हें बहुत ही मज़ेदार कहानी के रूप में सुनाकर जो बचा हुआ है उसे पूरा कर देती हूँ, इंटरेस्टिंग टॉक, उनके साथ बातचीत करके। ड्यूरिंग विच, इसके दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल, और इसके दौरान उन्हें बिल्कुल, सिट स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइटली, और उन्हें अपने हाथ शांति से रखने होते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, ये सब कुछ प्रैक्टिकली होता है और दूसरा कोई लेसन और कोई दूसरा तरीका नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, जो इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य है, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स, बहुत ज़्यादा आइडियाज को सिखाना नहीं है, बहुत ज़्यादा विचारों को सिखाना नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, उन्हें ये सिखाना है कि थॉटफुलनेस, उन्हें कैसे सेंसिटिव बने, वो किस तरह से सेंसिटिव बने, विचारशील बने। काइंडनेस, उनमें किस तरह से दया भाव रहे, अदर्स, दूसरों के लिए उनमें किस तरह से दया भाव रहे, दयालुता रहे। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और वो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं, यही यहाँ पर सिखाना इस स्कूल का उद्देश्य है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, एक मिनट आप विंडो से बाहर देखेंगे। विल यू, क्या आप देखेंगे? उन्होंने कहा कि आप जरा एक मिनट विंडो पर आइए, आप विंडो से बाहर एक मिनट देखिए। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो पर गया, खिड़की पर गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और मैंने एक बहुत बड़ा गार्डन देखा और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा खेल का मैदान देखा। व्हाट टू डू, व्हाट टू यू सी, मिस बीन आस्क, मिस बीन ने मुझसे पूछा कि आपने क्या देखा। रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग देखिए दिया है, अवेयर टू देयर ड्यूटीज, अपने काम के बारे में जानकारी होना, अपनी ड्यूटीज को समझना, जानना।
I see some very beautiful ground. I said, मैंने उनसे कहा कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ग्राउंड देखा है. And a lot of jolly children, और बहुत सारे खुश बच्चों को देखा है. जॉली मतलब खुश, बहुत सारे खुश बच्चे दिख रहे हैं मुझे. It pain me, लेकिन मुझे बहुत दर्द भी होता है. दो ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है. To see that they are not all so healthy and active looking, कि वो सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा स्वस्थ और एक्टिव नहीं दिखते हैं. When I came in, जब मैं आया था, I saw one poor little girl being led about. मैंने एक बेचारी छोटी सी बच्ची को देखा था जो ले जाई जा रही थी किसी के द्वारा. Being led का मतलब ले जाई जा रही थी किसी के द्वारा. She had some trouble with her eyes. उसकी आइस में ट्रबल मतलब कहते हैं परेशानी, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी. मैंने महसूस की. नाउ अब आई कैन सी 2 more, अब मैं 2 और को देख रहा हूँ. विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं 2 और बच्चों को देख रहा हूँ जिनमें सेम उसी तरह की उनमें परेशानी है. एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पर एक बच्ची है जो बैसाखी पर है और वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है. She seems to be a helpless cripples, वो एक अपंग सी और असहाय सी दिखाई दे रही है. हेल्पलेस असहाय, क्रिपल्स बोलते हैं किसी डिसेबिलिटी का होना. असहाय सी और क्रिपल डिसेबल दिख रही है, अपंग सी दिख रही है. मिस वीन लाफ्ड, मिस वीन हंसने लगी. मिस वीन बहुत तेजी से हंसी. ओह नो, अरे नहीं. उन्होंने कहा अरे नहीं. सी सैड, उन्होंने कहा. सी इज नॉट रियली लैम, वाकई में वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है. लैम मतलब लंगड़ा होना. वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है. दिस इज ओनली हर लैम डे, ये केवल उसका लंगड़े होने का दिन है. द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और वो दूसरे जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड भी नहीं है, वो अंधे भी नहीं है. इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका अंधे होने का दिन है. आई मच हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित दिख रहा होऊंगा. फॉर सी लाफ्ड अगेन, जब वो दोबारा हंसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का, हमारे स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. टू मेक अवर चिल्ड्रंस अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, कि हम अपने बच्चों को इतना अप्रिशिएट बनाएं, इतना समझदार बनाएं, संवेदनशील बनाएं और समझदार बनाएं, ताकि वो दूसरों की दुर्भाग्य को, दूसरों की बैड लक को वो समझ सकें, दूसरों की बुरी कंडीशन को वो समझ सकें. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चुनेट टू, और इसे समझने में, मिसफॉर्चुनेट दुर्भाग्य को समझने में हम उनकी मदद करते हैं. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, हर एक बच्चे के लिए एक टर्म आता है, एक दिन आता है ऐसा जब उसे अंधा बनना पड़ता है, ब्लाइंड बनना पड़ता है. वन लैम डे, एक उनका लंगड़े होने का दिन होता है. वन डीफ डे, एक उनका बहरे होने का दिन होता है. एंड वन इंजर्ड डे, एक उनका घायल होने का दिन होता है. एंड वन डैम डे, और एक उनका गूंगे होने का दिन होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, और ब्लाइंड होने के दिन में, अंधे होने के दिन में उनकी आंखों पर बैंडेज बांध दिया जाता है, एब्सोल्युटली अच्छी तरह से. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, पीप मत कहते हैं झांकना, देखना. और ये उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, वे अपनी जिम्मेदारी पर होते हैं, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होते हैं कि वो इसे ईमानदारी से निभाएं, वो इसे देखे नहीं, झांके नहीं. द बैंडेज इज पुट ऑन overnight so they
वॉक ब्लाइंड, और जो बैंडेज है उनकी आंखों में पट्टी रात में ही बांध दी जाती है ताकि वो सुबह जब उठें तो वो अंधे ही उठें, ब्लाइंड ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज के लिए मदद की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्पिंग दैम, और दूसरे जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे की मदद करें। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उसको रास्ता दिखाएं, वो जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें लेकर जाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वो सभी इस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, दोनों ही सीखते हैं, जो ब्लाइंड बने हैं, जो अंधे बने हैं वो भी सीखते हैं, और जो हेल्प कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, वो भी इस चीज से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, इसमें माइजरी कहते हैं परेशानी, इसमें कुछ भी परेशानी की, कुछ भी डिफिकल्टी की बात नहीं है। देखिए माइजरी का मीनिंग यहाँ दिया गया, डिफिकल्टी, परेशानी की। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा परेशानी की या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस वीन कंटिन्यूड, जो मिस वीन थी वो कंटिन्यू बताती रही। Everyone is very kind, सभी यहाँ बहुत ही दयालु हैं। And it is really something of a game, और वास्तव में ये एक खेल की तरह ही है। Before the day is over, और दिन खत्म होते होते, though even the most thoughtless child realizes what misfortunate it, और जो दिन खत्म होते होते जो बहुत ही केयरलेस बच्चा है, जो जिम्मेदार नहीं है, थॉटलेस का मतलब होता है केयरलेस, जो जिम्मेदार नहीं है, वो भी बच्चा ये सीख जाता है कि दुर्भाग्य क्या है, मिसफॉर्चुनेट क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, वाकई में जो अंधे होने का दिन है वो बहुत ज्यादा बुरा है। वर्स्ट कहते हैं बहुत ज्यादा बुरा होने को। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि जो डम डे होता है, जो गूंगे बनने का दिन है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह में बैंडेज नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें अपने ही विल पावर को मजबूत करना होता है। उनकी अपनी विल पावर है कि वो किस तरह से पूरे दिन चुप रहें। कम इनटू द गार्डन, आप गार्डन में चलिए। एंड सी फॉर योर सेल्फ, आप गार्डन में चलकर खुद अपने आप देख लीजिए। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, और मिस बीन ने उन बैंडेज बंधे हुए बच्चों में से एक लड़की को बुलाया, एक गर्ल को बुलाया। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक सज्जन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीन ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और हमें वो छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस बच्ची से पूछा, क्या तुम देखती नहीं हो। पीप मतलब देखना, झांकना, क्या तुम देखती नहीं हो। ओह नो, अरे नहीं। सी एक्सक्लेम्ड, उसने तेजी से बोला, एक्सक्लेम्ड मतलब तेजी से बोला, तेजी से बोली कि ओह नहीं, अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग है। बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, कि ब्लाइंड होना, अंधा होना कितना बुरा है। ऑफुल मतलब बुरा, कितना बुरा है, मुझे इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। यू कांट सी आ थिंग, आप एक चीज भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको हर समय ऐसा महसूस होता रहता है कि आप किसी चीज से टकरा ना जाएं। इट्स सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, उस समय
बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जब हम कहीं बैठ जाते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे हेल्पर, तुम्हारी मदद करने वाले तुम्हारे लिए दयालु रहते हैं, दयालु होते हैं? फेयरली, काफ़ी हद तक। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई सेल वी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं होते हैं जितना कि मैं होंगी जब मेरा अपना टर्न आएगा। दोज दैट हैड बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। और जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं, जो पहले से अंधे बन चुके हैं, वो सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं। वो सबसे अच्छी तरह समझते हैं और मदद करते हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी। आई विश यू डिड ट्राई। वाकई में ये बहुत बुरा है और आप आई विश, मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। सेल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा उससे, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? ओह यस, अच्छा, हाँ हाँ, ही सैड, उसने कहा कि लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलो एक छोटे से वॉक पे चलते हैं, घूमने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताते चलना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मुझे बहुत खुशी होगी, ग्लैड मतलब खुशी होना, मुझे बहुत खुशी होगी जब ये दिन पूरा हो जाएगा, जब दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और जो दूसरे बुरे दिन हैं वो इतने बुरे नहीं होंगे, इससे आधे भी बुरे नहीं होंगे जितना कि आज का दिन है, जितना कि अंधा बनना है। हैविंग अ लेग टाइड अप, पैर को बांध लेना। एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इन ऑलमोस्ट फन। और लेग को, अपने पैर को बांध लेना और एक बैसाखी पर फुदकते रहना, वो लगभग बहुत ही फनी है वो। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप, एक आर्म को, एक हाथ को बांध देना, इज अ बिट मोर ट्रबलसम, एक वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक हाथ को बांध लेना ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना किसी की हेल्प से कुछ भी, बिना किसी की मदद के कुछ खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर द डे। और यहाँ तक कि जो मुझे लगता है कि जो बहरे होने का दिन है, एट लीस्ट नॉट मच, ये भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड होना, अंधा होना बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम्स, मेरा सर हर समय दर्द होता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, इस परेशानी में, दैट आई विल गेट हर्ट, कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, अब हम प्ले ग्राउंड में हैं। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीन इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीन गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ घूम रही थी, टहल रही थी। व्हाट इज द गर्ल बियरिंग? उस लड़की ने क्या पहना है? बियरिंग मतलब पहना, क्या पहना है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटे दोस्त ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। मैंने उसे बताया कि उसने
ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है। सी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर कैसा है, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत हल्का है। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है। सीज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी, रोज ट्राइड अप मतलब बांधने को कहते हैं, वो रोज को फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो गार्डनर हैं, वो माली हैं। ही इज 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, यहाँ पे एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड कलर के बाल हैं, घुंघराले लाल कलर के बाल हैं। सीज ऑन क्रचेस, और वो बैसाखियों पर है, बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। सी सैड, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चलते रहे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला। दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल, मुझे पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया हूँ। देन आई एवर थॉट्स आई कुड बी, जितना कि मैं पहले था, जितना मैं पहले सोचता था, पहले जितना मैं विचारशील सा था, उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा मैं अब विचारशील थॉटफुल हो गया हूँ। आई आल्सो रियलाइज्ड, मुझे ऐसा महसूस हुआ। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स, अगर मुझे चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में बताना हो, टू समवन एल्स, किसी को भी, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, आखिरकार जब मुझे जाना था। आई टोल्ड मिस बीन, मैंने मिस बीन से कहा। दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है जाने के लिए। ओह अरे, सी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, आखिरकार ये मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम ऐसा ही है, जब यहाँ कोई आता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसकी जाने की इच्छा नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।